Welcome back again, children. I hope you all had a good time and enjoyed your Diwali festival very much. Let's start today's lesson. Today's date is 17th of November 2020, day is Tuesday. Our subject is English literature and topic is lesson number 9, Kalidasa, part 1. Okay, children, this is the lesson about Kalidas. Kalidas was a famous, very famous poet of Sanskrit. You must have heard his name. उसका नाम आपने कभी सुना हो शायद. बहुत सारी उसने संस्कृत में बुक्स लिखी है, बहुत सारी उसके नाम से किताबें हैं एंड उसके बहुत फेमस राइटर है संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत इज़ द एंशंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सबसे पुरानी लैंग्वेज है इंडिया की, और पहले इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज ही चलती थी. तो संस्कृत में लोग जो है बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते थे, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, वो लोग संस्कृत में ही बुक्स लिखा करते थे और उन लोग की लैंग्वेज थी ये. तो कालिदास भी संस्कृत के एक बहुत बड़े पोएट थे. अब वो कालिदास इतने बड़े पोएट कैसे बने, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. लेसन 9, कालिदास. Kalidasa was the court poet of King Vikramaditya of Ujjain. He wrote many plays and poems in Sanskrit. कालिदास जो थे कोर्ट पोएट, यानी कि जो उनका कोर्ट रहता था, जो उनका दरबार रहता था, उनके उसमें आप जानते बहुत सारे मंत्री एंड सेनापति एंड ऑल द लोग रहते थे. जैसे हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट रहती है, उनके साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, ऐसी किंग के साथ भी रहते थे. तो किंग विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे किंग, उनके कोर्ट में ये कालिदास एक पोएट थे. और पहले के टाइम पे लोग पोएट और इन सबको भी रखते थे. तो उन्होंने बहुत सारी संस्कृत में बुक्स और प्लेस लिखे हैं. देयर इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ हाउ कालिदास गॉट हिज नेम. इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ he became a great poet. He could not go to the school because he was very poor. He had to tend his father's sheep. So ये एक स्टोरी है कि हाउ कालिदासा गॉट हिज नेम, किस तरह से कालिदासा को ये नेम मिला. इट ऑल्सो टेल्स अस वो कैसे एक ग्रेट पोएट बने. एंड बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी पुअर, एंड बहुत ज़्यादा जो पुअर लोग होते हैं वो स्कूल नहीं जा सकते. और पहले के टाइम पे तो वो लोग ऋषि और जो इनके सेज वगैरह होते थे उन्हीं के पास वो स्कूल जाते थे. तो वहाँ पे बहुत ही अमीर और बहुत अच्छे घरों के बच्चे ही जा पाते थे. जो पुअर फैमिलीज होती थी पहले वो स्कूल बिल्कुल नहीं जा पाती. तो इसी तरह से कालिदास भी स्कूल नहीं जा पाए, और उन्हें अपने फादर की जो शीप होती थी, उनके फादर्स के पास शीप थी, तो उनके फादर की जो शीप थी वो उन्हें उनकी केयर करनी पड़ती थी, टेंड करना पड़ता था, टेक केयर करनी पड़ती थी. इन अ नियर बाय सिटी लिव्ड अ किंग हु हैड अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर. हर नेम वॉज विद्यावती. शी सेड whoever can answer my question will be my husband. So there was a king. बहुत ही पास में एक सिटी थी, उनके गांव के पास में एक सिटी थी, एंड देयर वाज अ किंग जिसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर सी एक इंटेलिजेंट डॉटर थी जिसका नेम था विद्यावती. एंड विद्यावती सेड कि जो भी मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा उससे ही मैं शादी करूंगी. मैनी किंग्स, वॉरियर्स एंड लर्न मैन tried to answer her questions, but they could not. They had to go away disappointed. She laughed at them. They were very angry with her. They wanted to teach her a lesson. So बहुत सारे किंग्स आए, वॉरियर्स यानी कि जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बहुत सारे ब्रेव मैन आए, बहुत सारे किंग आए, बहुत सारे लर्न मैन्स आए, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे वो लोग भी आए. एंड दे ट्राई टू आंसर हर क्वेश्चन. जो वो क्वेश्चन करती थी उसका आंसर करने की कोशिश करते थे, बट वट हैपेंड कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के करती थी, इतने टफ क्वेश्चन करती थी कि वो कोई भी उसका आंसर नहीं दे पाता था, और सबके सबको निराश होके डिसअपॉइंट होके जाना पड़ता था. और जब वो डिसअपॉइंट हो जाते थे, आंसर नहीं दे पाते थे, हार जाते थे, तो शी यूज टू लाफ एट देम. तो जो राजकुमारी थी, जो प्रिंसेस थी, वो उनके ऊपर हंसती भी थी. और इस वजह से बहुत सारे लोग उससे नाराज हो गए थे और वो उसको लेसन सिखाना चाहते थे. One day, some disappointed learned man saw a young shepherd sitting on the branch of a tree. He was cutting it. They thought, how foolish this young shepherd is. He is cutting the branch on which he is sitting. Soon he will fall down.
एक दिन जो निराश लोग थे, जो इनसे जो परेशान हो गए थे प्रिंसेस के एटीट्यूड से, उसके जो शादी करना चाहते थे और नहीं कर पाए थे शादी उससे, और जिनका मजाक बनाया था प्रिंसेस ने, वो लोग को एक दिन एक लड़के को देखा उन्होंने, यंग शेपर्ड को। शेपर्ड जो शीप चराता है, तो उन्होंने उसको देखा, दैट सेम बॉय कालिदास, एंड ही वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री। वो ट्री की एक ब्रांच पे बैठा था और उसी ब्रांच को वो काट पी रहा था। एंड उन्होंने सोचा, कितना फुलिश है ये, कितना बेवकूफ लड़का है ये, और ये तो उसी ब्रांच को काट रहा है जिस पर बैठा है, और अब ये जल्दी ही गिर जाएगा। Suddenly they had an idea. They made a plan. They asked him to go with them to the city. He agreed to do so. They gave the उनको उस लड़के को देख के कि इतना बेवकूफ़ लड़का है, उसको देख के उन्हें एक आइडिया आया, तो उन्होंने एक प्लान किया। एंड उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम हमारे साथ चलो सिटी में, और वो लड़का उनके साथ चलने को तैयार हो गया। There they gave him tasty food to eat and डिलीशियस बटर मिल्क टू ड्रिंक। वहाँ पे उन्होंने उसे खूब टेस्टी फूड दिया खाने के लिए, और बटर मिल्क दिया, छाछ दिया पीने के लिए। देन ही स्लेप्ट ऑन अ सॉफ्ट बेड, और उसको एक सॉफ्ट से बेड पे सोने को दे दिया। व्हेन ही गॉट अप, दे bathed him, rubbed oil into his skin, and sprinkled perfume on him. They dressed him in fine clothes and tied a white and gold turban on his head. The poor illiterate shepherd now looked like a great scholar. अब जब वो सुबह उठा, तो उन्होंने उसे बाथ करवाया, उसको ऑयल लगाई स्किन पे, उसके ऊपर परफ्यूम डाली, और उसको खूब अच्छे से ड्रेसेस दिए, फाइन क्लोथ्स, मतलब अच्छे से, जैसे अच्छे लोग वहाँ पे पहनते थे, सिल्क के क्लोथ्स दिए, और उसके सर पे वाइट और गोल्डन कलर की टर्बन, पगड़ी पहले लोग लगाया करते थे, जो अमीर लोग होते थे, उसको दी सर पे पहनने के लिए। एंड अब ये जो इलिटरेट सा शेपर्ड बॉय था, जो बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ सा शेपर्ड बॉय था, वो अब एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर, एक बहुत पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा आदमी दिखाई देने लगा, कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है। स्कॉलर मतलब जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जो जिसको किसी चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता हो। Then they said to him, "Listen, shepherd, we are taking you to the king's palace. With there, the princess will ask you questions. Don't answer. Make actions with your hands. We will do the rest." The shepherd agreed. और उससे फिर उन्होंने कहा, लिसन शेपर्ड, देखो शेपर्ड, सुनो शेपर्ड, हम तुम्हें किंग के पैलेस में ले जा रहे हैं। वहाँ पे प्रिंसेस तुमसे कुछ क्वेश्चंस करेंगी, किसी का जवाब नहीं देना, चुप रहना बिल्कुल, और सिर्फ तुम अपने हैंड से एक्शन करना, बाकी हम देख कर लेंगे, जो कुछ करना है वो हम कर लेंगे। शेपर्ड तैयार हो गया। द शेपर्ड एंड द लर्न मैन रीच्ड द पैलेस। द गार्ड टुक देम टू द प्रिंसेस। विद्यावती laughed when she saw the finely dressed young man. She thought, another fool has come to try his luck. उसके बाद शेपर्ड और लर्न मैन दोनों पैलेस पहुंचे। सब लोग पैलेस पहुंचे। शेपर्ड और लर्न मैन जो थे, बहुत सारे लर्न मैन थे, और गार्ड जो है उन्हें प्रिंसेस के पास ले गया। और विद्यावती ने जब इस एक तैयार से अच्छे कपड़े पहने हुए लड़के को देखा, तो उसने कहा कि चलो, एक और जो है बेवकूफ़ आ गया अपना लक ट्राई करने के लिए, और उसके ऊपर हंसने लगी। और द लर्न मैन सेड, "Princess, here is a great scholar. You can ask him any question, but he will not speak. He will answer only with his gestures." तो लर्न मैन ने उनसे कहा, प्रिंसेस, ये एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर है, तुम इससे कुछ भी क्वेश्चन कर लो, ये आंसर करेगा, बट ये बोलेगा नहीं, ही विल नॉट स्पीक, और ये सिर्फ अपने जेस्चर यानी इशारों से आंसर करेगा। The princess then pointed one finger at the shepherd. The learned man made signs to him. He pointed two fingers at her. Then she made some more gestures. He replied with the gestures. इसके बाद प्रिंसेस ने एक फिंगर उसकी तरफ उठाई, शेपर्ड की तरफ। लर्न मैन ने शेपर्ड को बताया साइन करके कि क्या करना है, जो भी है उसको साइन किए, और उसने फिर
प्रिंसेस को 2 फिंगर उठा के दिखाई। एंड इसी तरह से और भी प्रिंसेस जेस्चर करती रही और वो जो का बेवकूफ़ सा लड़का था, अनपढ़ वाला लड़का था, यंग मैन था, वो अपने जेस्चर से रिप्लाइड करता रहा और जवाब देता गया। The scholars explained the meaning of the gestures very cleverly. और जो स्कॉलर्स थे, जो उसके साथ लर्न मैन आए थे, पढ़े लिखे लोग आए थे, समझदार वाले लोग आए थे, वो उसके जेस्चर को देख के बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही चालाकी से प्रिंसेस के क्वेश्चन के आंसर करते जा रहे थे। द प्रिंसेस थॉट, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, ही शैल बी माई हस्बैंड। और इसको देख के प्रिंसेस ने कहा, सोचा कितना इंटेलिजेंट आदमी, मैं इसी से शादी करूंगी। The next day the princess married him और next day princess ने उससे शादी कर ली। After the wedding was over, she had a great shock और जब शादी हो गई तो उसको बहुत बड़ा शॉक लगा। She found out that the young scholar was an illiterate shepherd और उसे पता चल गया कि जो यंग स्कॉलर है, जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी बन के आया था, जेस्चर दिखा दिखा के बातें की थी, वो एक अनपढ़ सा आदमी है। She wept bitterly और वो बहुत बुरे से रोने लगी। She understood that the learned man had tricked her और उसे समझ में आ गया जो लर्न मैन थे, जो उसके साथ आए थे लोग, उन्होंने उसे बेवकूफ़ बनाया, प्रिंसेस को बेवकूफ़ बनाया। What was she going to do now? अब वो क्या करेगी? How was she going to live with a foolish man husband? अब वो किस तरह से एक foolish husband के साथ रह सकती है? At last she thought of a plan. और लास्ट में उसने एक प्लान सोचा। She said to her husband, go to the Kali temple tonight and bolt the door from inside. At midnight, the goddess Kali will knock on the door and ask you to let her in. Tell her that you will open the door only if she blesses you with wisdom. If the goddess agree, open the door and let her in. If she doesn't agree to bless you, don't open the door. अब उसने क्या सोचा प्लान, उसने अपने हस्बैंड से कहा, तुम आज रात को काली टेम्पल जाना और टेम्पल में जाके अंदर से डोर को लॉक कर देना, बोल्ट कर देना। आधी रात को गॉडेस काली जो है वो मंदिर में आएगी जब, तो वो दरवाज़ा बंद देख के नॉक करेगी और तुम दरवाज़ा मत खोलना। वो कहेगी कि मुझे अंदर आने दो, तुम अंदर मत आने देना। और उनसे कहना कि अगर वो तुम्हें विजडम देगी, विजडम मतलब बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, अगर गॉडेस काली तुम्हें विजडम का ब्लेस करेगी विजडम से, तभी तुम उन्हें मंदिर में आने दोगे। और अगर वो तैयार हो जाती है तो तुम दरवाज़ा खोल देना। और अगर गॉडेस काली रेडी नहीं होती है तुमको विजडम का ब्लेस करने के लिए विजडम से, तो तुम मंदिर का दरवाज़ा मत खोलना। नाउ टर्न द पेज। The shepherd did what the princess told him to do. When the goddess came, she agreed to bless him with wisdom. He opened the door. अब शेपर्ड ने वही किया जो प्रिंसेस ने कहा, गया मंदिर में, दरवाज़ा बंद किया और आधी रात को मिडनाइट को जब गॉडेस आई तो उसने दरवाजे को खोलने से पहले गॉडेस से विजडम का ब्लेसिंग मांगी, विजडम का आशीर्वाद मांगा। और दरवाज़ा तब तक नहीं खोला जब तक गॉडेस काली उसके लिए रेडी नहीं हो गई। गॉडेस काली उसको विजडम का ब्लेस करने के लिए रेडी हो गई कि ठीक है मैं तुम्हें विजडम से ब्लेस करूंगी, और उसने दरवाज़ा खोल दिया, डोर ओपन कर दिया। Then the goddess Kali wrote the sacred letters of the Sanskrit language on his tongue. संस्कृत इज कॉल्ड ए सैक्रेड लैंग्वेज। आपको पता है कि जितने भी आपके मंदिर में मंत्र होते हैं और जो भी आपकी होली चीज़ें होती हैं वो सब संस्कृत में होती है। वाई? बिकॉज संस्कृत इज कॉल्ड ए सैक्रेड होली लैंग्वेज। सो जितने होली लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के जितने वर्ड्स थे, गॉडेस जब अंदर आई, काली गॉडेस अंदर आई, उन्होंने इस यंग शेपर्ड के टंग पे, ज़बान पे वो सारे के सारे संस्कृत के लेटर्स लिख दिए विद हर होली हैंड। उसके अपने होली हैंड से उसके टंग पे सारे के सारे लेटर्स लिख दिए। When he returned to the palace, he could sing beautiful poems in Sanskrit. और इसका ये हुआ रिजल्ट कि जब वो पैलेस में वापस लौटा तो वो एक लर्नड मैन बन चुका था और अब वो संस्कृत में खूब बहुत सुंदर सुंदर पोएम लिखने लगा था। द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम और अब प्रिंसेस उसके लिए बहुत प्राउड फील करती थी। The shepherd became a great poet. He was now called Kalidasa or the servant of Kali.
because the goddess Kali had blessed him. अब ये जो शेपर्ड था ये एक बहुत ही ग्रेट पोएट बन गया था और अब उसका नाम कालिदास पड़ गया था। कालिदास मतलब सर्वेंट ऑफ काली, क्योंकि काली का दास, दास ऑफ काली, सर्वेंट ऑफ काली। और बिकॉज उसका नाम ये क्यों पड़ा था, क्योंकि गॉडेस काली ने उसे अपना आशीर्वाद दिया था, उसे ब्लेस किया था। So this is how Kalidasa became a great poet and he got his name Kalidasa. Rest exercises part we will do tomorrow. Till then, bye.